ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचम अधिकरण के बाद पूर्व पक्ष ने शंका उठाई कि अब आगे ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, क्योंकि यह तो सिद्ध हो गया कि चेतन ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि हुई है, चेतन ब्रह्म जगत का कारण है। तो कहा कि वेद में ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं उपनिषद में जो सगुण ब्रह्म के अथवा निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्य हैं। इसमें कौन सा वाक्य किसके लिए है, यह विचार आवश्यक है। इसके बिना समन्वय तो आप कर रहे हो, लेकिन समन्वय सगुण ब्रह्म में हो रहा है कि निर्गुण ब्रह्म में, ये प्रश्न का समाधान नहीं होगा। इसको लेकर और भी अन्य अन्य जो विषय हैं उसको लेकर आगे ग्रंथ का निर्माण हुआ है। इसका हम विचार कर रहे थे। टीका में देखिए, भूमा परमात्मा निर्गुण, इसके बाद अथ निर्गुणोक्ति अनंतरम सगुणम उच्यते। अब निर्गुण के कुछ उदाहरण दे दिए, बृहदारण्यक, छांदोग्य इत्यादि। अब सगुण के कहते हैं, ठीक है, टीका में ही सगुणम उच्यते यत्र सगुणे स्थितो द्वितीयम वेत्ति तद अल्पम परिच्छिन्नम। सगुण कैसे है, जो सगुण में स्थित है, सगुण निष्ठ जो है उसको द्वितीय का ज्ञान होगा, द्वितीयम वेत्ति, तो तद अल्पम परिच्छिन्नम, वो सगुण भी अल्प है, उसमें जो निष्ठ होगा वह भी परिच्छिन्न होगा। यह तो भूमा तद अमृतम नित्यम, जो अपने आप को अनंत जानता है वह अमृत है, नित्य है। अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम, जो कहा, अल्प का अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी परिच्छिन्न में ईश्वर बुद्धि हो, लेकिन तादात्म्य उसी से हो। यहां उसको ही सगुण ब्रह्म बता दिया। देखिए, एक है सगुण ब्रह्म जो ईश्वर है, और एक किसी सामान्य वस्तु, साधारण वस्तु जो कि परिच्छिन्न है, उससे तादात्म्य होना। ईश्वर से तादात्म्य नहीं भी हो तो भी वो जो सीमित वस्तु है, अल्प है, परिच्छिन्न है, मर्त्य है, वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है। वहां कोई उपाधि है और उपाधि सहित चेतन भी है, इसलिए उसको कह दिया सगुण ब्रह्म। ऐसा लेकिन आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो बहुत ही परिच्छिन्न में तादात्म्य करते हैं उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि मैं सगुण ब्रह्म की उपासना करना है, वो तो किसी छोटी चीज को लेकर ही चल रहे हैं। वो भी अल्प है, वो भी मर्त्य है। यहाँ लेकिन टीका में उसको सगुण के लिए कहा। अथ आगे, अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम, ये जो अल्प है वो मर्त्य है, वो विनाशी है।
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुजाजहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशशतस्रः। ठीक है, ये भी सगुण का है। नाम सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः, धीरः परमात्मा एवं सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य का अर्थ किया सृष्टवा, नामानि च कृत्वा, नामादि नाम रूप बनाकर, बुद्ध्यादौ प्रविश्य, बुद्धि में प्रविष्ट होकर, जीव संज्ञः व्यवहरन् यो वर्तते सह सगुणः, जीव की संज्ञा लेकर जो व्यवहार करता है वो कैसा है? सगुण है। तम निर्गुणत्वेन विद्वान अपि अमृतो भवति। इसका अर्थ क्या है बताइए? इसको जो वह भी अमृत हो जाए, मतलब जीव को जो परमात्मा रूप से जानता है, जो नाम रूप उपाधि लेकर बुद्धि में प्रविष्ट हो चुका है, उसको हम कहेंगे जीव, लेकिन वह जीव वास्तव में कौन है? परमात्मा है। तो इस सगुण को जो निर्गुण जानता है, जीव को जो ब्रह्म जानता है, वह अमृतो भवति। ऐसे देखिए, ये पाठ तो हम बहुत बार करते हैं। यहाँ पुरुष सूक्त में ये आता है कि नहीं? शुक्ल यजुर्वेद में ये सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीर है। हाँ, आता होगा तो परिचित होना चाहिए। ये अंतिम, उसके पहले मैं बता, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशस्य तस्य तमेव विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते। ये आता है, लेकिन ये जो दिया है ये नहीं। अब इसका अर्थ ये है कि ये जीव ब्रह्म ऐक्य बताने वाला है, और इसके बाद जो है कि अजायमानो बहुधा विजायते, वो वास्तव में जिसका जन्म नहीं होता, वो अनेक प्रकार से जीव शरीरों में प्रविष्ट हुआ है, तो वही पशु, वही पक्षी, वही मनुष्य, वही भिन्न भिन्न उपाधियों को लेकर बहुधा विजायते माया। इसमें आता है क्योंकि ये पुरुष सूक्त है, तैत्तरीय। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद निर्गत। अभी आगे श्वेताश्वतर उपनिषद को, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनम इवानलम, ये फिर से श्वेताश्वतर श्रुति है। निष्कलम, निर्गताः कलाः अंशाः यस्मात् तत् निष्कलम, जिसमें से सारी कलाएं अंश निर्गत हो चुके हैं। निर्गत हो चुके हैं मतलब वास्तव में ऐसा नहीं कि कभी थे और फिर चले गए, कभी थे ही नहीं। निष्क्रियम अतो निरंशत्वाद निष्क्रियम, जो निरंश है वो निष्क्रिय है, क्रिया रहित है। क्योंकि क्रिया जो सामश होगा, सावयव होगा, परिच्छिन्न होगा, उसी में क्रिया होगी। शांत, ये सब हमारे लक्षण हैं चिंतन के लिए, ऐसा कि मैं ये हूं, वास्तव में मेरा स्वरूप ये है। जो मैं अपने आप को मानता हूं, ये मैं नहीं हूं। निष्कलम हूं, निष्क्रिय हूं, शांत हूं। जब अशांत हो जाते हैं तो अपने आप को ये बताना है मैं शांत हूं। शांतम शिवम हूं, निरवध्यम निरंजनम, दोष रहित और किसी धर्म संबंध से रहित। टीका में देखिए, निरंशत्वाद निष्क्रियम अतः शांतम अपरिणामी। शांत का अर्थ किया अविकारी, अपरिणामी।
शांतम का अर्थ मांडुक्य में ऐसे किया है? शांतम शिवम अद्वैतम में कैसे किया है? कोई देख के देखो जरा। ये समाधान नहीं हुआ। ठीक है, बाद में देख के बता देंगे। निरवध्यम रागादि दोष शून्यम। निरवध्य का अर्थ है रागादि दोष रहित, ये मैं हूं। आदि पद से द्वेष भी, राग द्वेष में। अंजनम मूलतम मूलतम संबंधो धर्मादिकम। मूलतम संबंधो धर्मादिकम वा तत्शून्यम निरंजनम। स्वामी जी, शांतम का अविक्रियम किया है। अविक्रियम, अपरिणाम। ठीक है, धन्यवाद। अंजन का अर्थ है जो अविद्या, मूलतमस संबंध, अविद्या से संबंध हो, अथवा धर्मादिकम, अविद्या का कार्य है उससे संबंध, उससे जो रहित होगा वो कैसा होगा? निरंजन। किंच, निरंजन अखाड़े वाले ऐसे होने चाहिए। किंच अमृतस्य मोक्षस्य स्वयमेव वाक्योत्थ वृत्ति। अभी अगला देखिए, मंत्र में दिया है अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनम इवानलम। अमृतत्व का सेतु है। अमृतत्व का सेतु ब्रह्म है। ब्रह्म का ज्ञान होगा। अमृतत्व का सेतु है ब्रह्म की ब्रह्म ज्ञान। इससे आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, ब्रह्म से कि ब्रह्म ज्ञान से? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से। तो अभी यहाँ कैसे कहा है, देखो ये अच्छे से सुंदर इन्होंने व्याख्या की है टीकाकार ने। पहले तो ये प्रश्न अगर नहीं हुआ तो आप जो लिखा है वही पढ़ लोगे। पहले तो प्रश्न होना चाहिए कि अमृतत्व का सेतु तो ज्ञान है। अगर ब्रह्म ही अमृतत्व का सेतु होता तो सभी को प्राप्त ही है, तो सभी अमृत स्वरूप ही होते। तो अगर ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान अमृतत्व का सेतु, तो फिर यहां ब्रह्म में कैसे प्रयोग हुआ वो बताते हैं। अमृतस्य मोक्षस्य स्वयमेव वाक्योत्थ वृत्तिस्थत्वेन परम उत्कृष्टम सेतुम लौकिक सेतुवत प्रापकम। अमृतत्व का अर्थ है मोक्ष। मोक्ष का प्रापक क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति का उदय कैसे होगा? महावाक्य से। तो महावाक्योत्थ वृत्ति ही वृत्तिस्थ कौन होगा? वो साधक चैतन्य, जिसके कारण वो वृत्ति में अभी अज्ञान निवृत्ति का सामर्थ्य है। ब्रह्माकार वृत्ति में जो चैतन्य है वो अज्ञान का नाश करेगा। तो उस चैतन्य को कह दिया सेतु। लेकिन चैतन्य जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है वो आपको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता है। वृत्ति में जो आरूढ़ होगा, कौन सी वृत्ति में, वही केवल सेतु कहा जाएगा। नहीं तो सभी लोग अमृत ही हो जाते। परम उत्कृष्टम सेतु कैसा है? जैसे लौकिक सेतु होता है, किसी की प्राप्ति कराता है। जैसे जानकी सेतु हमारे, यथा आगे मंत्र में दिया है दग्धेन धनम इवानलम। दग्धेन धनो अनलः शाम्यति तम इव अविद्यां तज्जंच दग्ध्वा प्रशांतम निर्गुणम आत्मानम विद्यात् इत्यर्थः। दग्धेन धन अनलः, ईंधन जब जल जाता है तो अनलः, अनलः अग्नि ही, अलम न विद्यते यस्य,
सह अनलः। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बस बहुत हो गया, जितना भी उस अग्नि में डालो सब जल जाएगा। तो ईंधन जब जल जाता है, दग्धेन्धनः अनलः स्वयमेव शाम्यति। इसी प्रकार तम इव अविद्याम तज्जंच दग्ध्वा, अविद्या और अविद्या के कार्य को जला करके, नाश करके, प्रशांतम निर्गुणम आत्मानम विद्यात, ऐसा जो रह जाए वो है निर्गुण आत्मा, इसको जानना है। आगे नेति नेति अस्थूलम अनणु न्यूनम अन्यत् स्थानम संपूर्णम अन्यत् इति च एवं सहस्रशो विद्या अविद्या विषय भेदेन ब्रह्मणो द्विरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि। नेति नेति, ये तो व्याख्या हो गई। फिर स्थूलादि द्वैत शून्यम व्याख्यातम, स्थूलादि अस्थूलम अनणु अहृस्वम अदीर्घम अलोहितम अस्नेहम अच्छायम अतमो अवायु अनाकाशम असंगम अरसम अगंधम अवाक अचक्षुष्टम अवाक अश्रोत्रम अवाक मनो तेजसकम अप्राणम अतेजस्कम अप्राणो अमुखम अमार अनंतरम अबाह्यम न तदश्नाति कश्चन किंचन न तदश्नाति कश्चन। 24 दिए हैं। ये देखिए टीका में, सारे द्वैत रहित, स्थूलादि द्वैत शून्य। आगे अगली श्रुति में दोनों दिए हैं, रूप द्वय श्रुति माह, न्यूनम अन्यत् स्थानम संपूर्णम अन्यत्। न्यूनम से लिया है सगुण ब्रह्म, संपूर्णम से लिया है निर्गुण ब्रह्म। द्वैत स्थानम न्यूनम अल्पम सगुण रूपम, वो कैसा है? निर्गुणात अन्यत, निर्गुण से जो अन्य है। तथा संपूर्णम निर्गुणम सगुणात अन्यत, और जो निर्गुण है उसको कहा संपूर्ण, वो सगुण से विलक्षण है, सगुणात अन्यत। आपके उसमें श्रुति दी है, क्या है वो? श्रुति नहीं दी। एकस्य द्विरूपत्वम विरुद्धम, कोई कहेगा एक में दोनों कैसे हैं? सब वही सगुण है वही निर्गुण है। इत्यतः आगे कहेंगे, तो पहले भाष्य में कह दिया ऐसे हजारों वाक्य है, लेकिन कैसे है? विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्मणो द्विरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि। विद्या विषय अविद्या विषय, विद्या विद्या विषय, इसमें भेद कैसे है? जो ज्ञानी है उसकी समझ ये है कि ये ब्रह्म निर्गुण है, जो अज्ञानी है उसकी समझ ये है कि ये ब्रह्म सगुण है। मतलब केवल कहने मात्र से नहीं, उनकी बुद्धि में जब उपस्थित होता है तो ऐसे उपस्थित होता है, ऐसे समझना। अज्ञानी भी कहते नहीं मैं जानता हूं ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन उनकी बुद्धि में निर्गुण कभी उपस्थित नहीं होता, तो वो अज्ञानी ही है। वो जब कुछ भी देखते हैं तो गुण सहित देखते हैं। विद्या मतलब उपाधि को मिथ्या करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है वो अज्ञानी। ये सरल करके थोड़ा समझा देता है। पहुंच गए अभी वहां तक, क्योंकि अब पता है अगर उपाधि को मिथ्या करने का सामर्थ्य नहीं है, इसका अर्थ है अभी अज्ञान है। विद्या विषयो ज्ञेयम निर्गुणम सत्यम, अविद्या विषय उपास्यम सगुणम कल्पितम इति अविरोध। विद्या अविद्या मतलब सगुण निर्गुण में विरोध क्यों नहीं है? क्योंकि जो विद्या विषय जो है वो सत्य है, निर्गुण, और अविद्या विषय जो है वो
कल्पित है, मतलब सगुण ब्रह्म कल्पित है, इसलिए विरोध नहीं है। इति अविरोधः तत्र अविद्या विषयं विवृणोति, अविद्या विषय की व्याख्या करते हैं। तत्र अविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्य उपासकादि लक्षणः सर्वो व्यवहारः। अविद्यावस्था में ब्रह्मणः उपास्य उपासकादि लक्षणः सर्वो व्यवहार। तो अविद्या अवस्था में ये भेद रहेगा, उपास्य उपासक। तत्र कानिचित् ब्रह्मण उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कानिचित् क्रम मुक्त्यर्थानि, कानिचित् क्रम समृद्ध्यर्थानि, कर्म समृद्ध्यर्थानि, कानिचित् कानि मंत्राणि वाक्यानि। हाँ, वाक्य, क्योंकि जो शब्द का व्यवहार हुआ है उसी को अन्य पद बनाना है। मंत्राणी, यहाँ मंत्र के शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। वाक्यानि ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि, कानिचित् ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कानिचित् क्रम मुक्त्यर्थानि, कानिचित् कर्म समृद्ध्यर्थानि वाक्यानि। टीका में निर्गुण ज्ञानार्थम आरोपित प्रपंचम आश्रित्य बोधात, बोधात पाठ है ना, बोधात, अन्य कहीं एक पाठ है बाधात भी, लेकिन बोधात सही है, मैंने देखा पूर्णानंद टीका में बोधात ही है। निर्गुण ज्ञानार्थम आरोपित प्रपंचम आश्रित्य, निर्गुण ज्ञान के लिए आरोपित प्रपंच को आश्रय करके, बोधात प्राक काले, ज्ञान के पहले, पाठ भेद हो सकता है क्योंकि बोध होगा तभी बाद होगा, बोध होगा ब्रह्म का, बाद होगा जगत का। बोधात प्राक काले, ज्ञान के पहले क्या होगा, गुण जिह्विका न्यायेन तत्तत् फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते। गुण जिह्विका न्यायेन, जब कड़वी दवाई खानी रहती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा गुड़ चटा देते हैं, गुड़ जीविका, जिह्वा के ऊपर गुड़ डालकर फिर आप दे दो कड़वी दवाई। मतलब ऐसा नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म, हाँ ऐसा नहीं है, कड़वा नहीं है, केवल यह है कि कठिन है बोध, इसलिए पहले सगुण ब्रह्म उपासनाएं, यहाँ जो उपासना का अर्थ है उपनिषद में जो उपासनाएं दी हैं वेदों में उनको लेना है। बाद में फिर पुराणों की जो उपासनाएं हैं वो क्रम से धीरे से फिर प्रविष्ट हो गई। अब इनका प्रयोजन तो ऐसे सारे वाक्य तो भिन्न भिन्न प्रकार से हैं, लेकिन इनका प्रयोजन क्या है उपासना का, तेषां चित्तैकाग्र्य द्वारा ज्ञानम मुख्यम फलम इति तद वाक्यानामपि महातात्पर्यम ब्रह्मणि इति मंतव्य। ज्ञान के पहले ये उपासनाएं करवाते हैं, किस लिए, चित्त एकाग्र्य प्राप्ति होने के लिए। फिर चित्त एकाग्र्य द्वारा ज्ञान ही इनका मुख्य फल है, सीधे वो ज्ञान नहीं करा के चित्त एकाग्र करवाएंगे। इति तद वाक्यानामपि महातात्पर्यम ब्रह्मणि इति मंतव्यम, इन वाक्यों का परम तात्पर्य, महातात्पर्य ब्रह्म में ही है। तो कोई कहेगा कि उपासना वाक्य निरर्थक है, नहीं, उनका महातात्पर्य निर्गुण ब्रह्म में, लेकिन पहले वो आपको तैयारी करवाएंगे थोड़ी। नाम ब्रह्म इत्यादि उपास्तीनां कामचारादि ही अभ्युदय फलम।
नाम ब्रह्म उपासना इत्यादि जो है इनका फल क्या है? उपास्ती नाम, उपासना का अर्थ है उपासना नाम। ये सारी उपासनाएं जो है कामचारादि ही अभ्युदय है। स यथा कामचारो भवति, तो जैसे उसको चरण करना है वो कर सकता है। मतलब उनको स्वातंत्र्य प्राप्त होगा, एक लोक से अन्य लोक में, शरीर एक शरीर से अन्य शरीर में, इस प्रकार की सिद्धि वो प्राप्त कर सकते हैं। और कर्म समृद्धि ही नहीं, कामचारादि अभ्युदय फल, अभ्युदय की प्राप्ति होती। ये एक। दहरादि उपासती नाम क्रम मुक्ति ही, दहरादि उपासना करेंगे तो क्रम मुक्ति होगी। सारी उपासनाएं क्रम मुक्ति नहीं करवाएगी, सारी उपासनाएं ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं करवाती। दहरादि उपासना, जो उपासना आपको अंतर्मुख भी कर देती है, बिल्कुल केवल सगुण ब्रह्म का चिंतन करा के उस क्रम मुक्ति दे सकती है। उद्गीतादि ध्यान से कर्म समृद्धि ही फलम, उद्गीतादि उपासना है वो कर्म की समृद्धि, कर्म से जो प्राप्त होती है ये समृद्धियां आपकी आ जाएगी सब। ये भेद है। ध्यानानाम मानसत्वात् ज्ञानांतरंगत्वाच्च ज्ञान कांडे विधानम इति भावः। ध्यानानाम मानसत्वात्, ध्यान कैसा है? मानस है, मानसिक क्रिया है। ज्ञानांतरंगत्वाच्च, ज्ञानांतरंगत्व, इसका समास विग्रह कैसे होगा? ज्ञानस्य ज्ञानस्य अंतरंग, लांधी अंतरंगत्व नहीं, बहुव्रीहि नहीं, ज्ञानस्य अंतरंग। ध्यान साधना जो है वो ज्ञान की, ज्ञान के लिए, मतलब ज्ञानाय अंतरंग साधन है। ऐसे ज्ञानस्य नहीं, ज्ञानाय कर कहिए। हाँ हाँ, यहाँ ध्यान से उपासना। ये जो ध्यान दो प्रकार के बताते हैं, एक ध्यान जो है वो ज्ञान के पहले होगा, और एक ध्यान होगा वो श्रवण मनन के पश्चात होगा। तो जो श्रवण मनन पश्चात होगा, जिसको हम निधिध्यासन कहते हैं, वह ध्यान कैसा है? साक्षात अपने आप को अपरोक्ष रूप से ब्रह्म जानना। मतलब जिसमें हम अपना ब्रह्म रूप से भान रखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे अभिव्यक्त मतलब बाहर नहीं, बुद्धि में जिनको ये होता है वही ध्यान है। जैसे ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना, तो आत्मा को अपने आप में देखना, ब्रह्माकार वृत्ति जहां सहज हो, वो ध्यान है श्रवण मनन का परिपाक। श्रवण मनन करने के बाद परिपाक रूप जो होगा वो होगा निधिध्यासन। ये जो ध्यान है ये एकाग्रता के लिए है, ये ज्ञान के लिए अंतरंग है, मतलब ज्ञान के पहले ये आवश्यक है। इसलिए ज्ञान कांडे विधानम, ज्ञान कांड में इसलिए इसका विधान किया गया। ननु उपास्य ब्रह्मण एकत्वात् कथम उपासना नाम भेद है। उपास्य ब्रह्म तो एक ही है, तो उपासना में भेद कैसे है? तत्राह तेषां गुण विशेषोपाधि भेदे न भेद, गुण विशेष उपाधियों के भेद से।
भिन्न भिन्न प्रकार के गुण जो कि उपाधि रूप है, उनके चिंतन से भिन्न फल प्राप्त होगा। जैसे एक ही भगवान, कोई अगर ऐसे चिंतन करता है कि भगवान के पास ऐश्वर्य कितना है, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, तो वो ऐश्वर्य गुण से युक्त ईश्वर का आराधन करेंगे, उपासना करेंगे, उनको वो प्राप्ति होगी। और कोई सोचेंगे कि ईश्वर में ज्ञान कितना है, बहुत ज्ञान है, सर्वज्ञ है वो, तो उस गुण से विशिष्ट ईश्वर की जो उपासना करेंगे, उनको वो प्राप्ति होगी। कोई ये सोचते होंगे कि परमात्मा के पास सामर्थ्य कितना है, देखो सभी राक्षसों का वध कर सकता, मुझे भी शक्ति चाहिए ताकि मेरी सब सुने, कोई मेरी सुनता नहीं है, तो वो ऐसी उपासना करेंगे। और जो विरक्त होंगे वो बोले क्या ये सब करके क्या लाभ है, वो सब अनित्य फल है, थोड़े समय बाद वो उपासना का फल क्षीण हो जाएगा, फिर क्या, इससे अच्छा ये सब छोड़ के निर्गुण ब्रह्म मैं हूं, ऐसे ही चिंतन करो। गुण विशेषाः सत्य कामत्वादयः, यहाँ गुण विशेष से सत्य काम सत्य संकल्प भिन्न भिन्न प्रकार के गुण लिए हैं। ये तृतीय अध्याय में ब्रह्म सूत्र के गुणोपसंहार न्याय, इसके सारे सूत्र आएंगे, वहां ये प्रकरण बताया जाएगा विस्तार से। हृदयादि ही उपाधि है। उपाधि क्या है? हृदय आदि, कहाँ ध्यान कर रहे हैं। अत्र स्वयमेव आशंक्य परिहरति, अब स्वयं ही एक शंका उठाकर उसका समाधान करेंगे। एक एव तु परमात्मा ईश्वरस् तैस्तैर गुण विशेषैर विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति तथापि यथा गुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते। एक एव ही परमात्मा, परमात्मा एक ही है, ईश्वर है। तैर गुण विशेष ही विशिष्ट, उन गुण विशिष्ट से विशेष से विशिष्ट होकर उपास्य यद्यपि भवति, वो उपास्य हो जाता है, फिर भी यथा गुणोपासनम एव फलानि भिद्यन्ते, फलों में भेद आता है। यथा गुणोपासनम, जैसे गुण है, जैसे गुणों की उपासना ऐसे फल में भेद होगा। टीका में परमात्मा स्वरूपा भेदेपि उपाधि भेदेन उपहित उपास्य रूप भेदात उपासनानां भेदे सति फल भेद इति भाव। परमात्मा स्वरूप अभेद है, एक ही है, फिर भी उपाधि भेदेन उपहित उपास्य रूप भेदात, उपाधि के भेद से जो उपहित है, जो कि हमारा उपास्य होगा, उस उपास्य में भेद हो जाएगा, इसलिए उपासना में भी भेद हो जाएगा। परमात्मा एक है, उपाधि भेद से उपास्य भेद, उपास्य भेद से उपासना भेद, उपासना नाम भेदे सति फल भेद इति भाव। तम परमात्मानं यद्यद् गुणत्वेन लोका राजानमिव उपासते तत्तद् गुणवत्वमेव तेषां फलं भवति। जिस परमात्मा को जिस जिस गुण से लोकाः उपासते, उपासते चाहिए कि उपासनते चाहिए, तो एक वचन क्या होगा? उपासते, आगे उपासाते, उपासते, उपासते बहुवचन है, क्योंकि लोकाः उपासते। तत्तद् गुणवत्वमेव तेषां फलं भवति, उस गुण वाले, जैसे लोक में भी राजा को कोई किसी तरह से उपासना करता है, उनको वो फल मिलता है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। वो जिस प्रकार की श्रद्धा से, जो कोई कहेगा प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, तो भगवान उनको क्या देंगे?
और कोई कहेगा मुझे धन चाहिए, जिनके पास 5 पुत्र है और धन नहीं है और भगवान को प्रार्थना करेंगे भगवान और एक पुत्र भेज देंगे, 5 को भोजन है नहीं, और जिनके पास धन है पुत्र एक भी नहीं, उनको पुत्र चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उस प्रकार से उपासना करेंगे, उस प्रकार से फिर फल भेद होगा। तत्तद गुणवत्वमेव तेषां फलम भवति। उस गुण वाला प्रभु फिर उनका फल। क्रतुः संकल्पो ध्यानम। अब देखिए आगे भाष्य में दिया, एक एव तु परमात्मा ईश्वर स्तैर गुण विशेषै विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति तथापि यथा गुणोपासनमेव फलानि विद्यन्ते तं यथा यथा उपासते तदेव भवति। यह मुद्गल उपनिषद। तं यथा यथा उपासते, जिस जिसको वह उपासना करेगा तदेव भवति। हाँ, ये ध्यान रखिए, जिस जिसका चिंतन आप करोगे तदेव भवति, वही हो जाओगे। तो दिन भर समझो कोई शत्रु का चिंतन करता है, मतलब शत्रु है नहीं, आपकी बुद्धि में ऐसा है कि ये हमारे शत्रु है, द्वेष भाव से, तो क्या होगा, बस आपको वही हो जाए, आप ही वो बन जाओगे। एक रूप इति श्रुते है, ये उपनिषद में दे दिया। अगर देवता की उपासना करोगे तो देवता हो जाओगे, और परमात्मा की उपासना करोगे तो परमात्मा हो जाओगे। आगे दिया है, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। यथा पुरुषः अस्मिन् लोके क्रतुः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। इतः प्रेत्य, यहां से मृत्यु प्राप्त करके अन्य लोक में उनकी वही प्राप्ति होगी। तो संकल्प, क्रतुः का अर्थ है टीका में संकल्पो, क्रतुः संकल्पो ध्यानम। संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि हाथ में जल लिया, पुष्प लिए, अक्षत लिए, फिर जो मंत्र बोला वही संकल्प है। संकल्प का अर्थ यहां कर दिया ध्यानम, जिसका आप ध्यान करोगे आप वो बन जाओगे। लेकिन मैंने तो कोई संकल्प लिया नहीं, अरे संकल्प का अर्थ है ध्यान करना, उसका चिंतन। भरत जी, जड़ भरत जो बने, किसका चिंतन करते थे? हाँ, वो हो गए सरलता से। तो उसके लिए मृग का चिंतन करोगे तो मृग हो जाओगे, श्वान का चिंतन करोगे तो श्वान हो जाओगे। तो कोई कहेगा दो का चिंतन करते हैं, विरुद्ध का समझो। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में दोनों की प्राप्ति होगी। एक जन्म इससे पहले पूरा करना होगा, फिर अन्य जन्म में कुछ और प्राप्त होगा, ऐसे क्रम से होगा। सभी कर्मों की फल प्राप्ति एक ही जन्म में नहीं होती। इसलिए भगवान कहेंगे आगे, देखिए, यह यादृश ध्यानवान भवति मृत्वा तादृश उपास्य रूपो भवति। यह, इस लोक में जैसे ध्यानवान आप हो, यादृश ध्यानवान भवति, तो मरने के बाद तादृश उपास्य रूप, वही आपका उपास्य है, उसी का चिंतन कर रहे हो, वही हो जाओगे। और भगवान ने भी यही कहा, इत्यत्र एव भगवद वाक्यमाह स्मृतेश्च यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिसको स्मरण करके, चिंतन करके कोई अगर शरीर त्याग करता है
कलेवरम त्यजत्यन्ते, अन्ते कलेवरम त्यजति। तो हे कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः, मृत्यु के समय क्यों वह चिंतन हुआ? क्योंकि जीवन भर वही चिंतन किया है आपने। अच्छा, दूसरा आपको ये थोड़ी पता है कि मृत्यु कब होगी। कोई सोचता है कि मेरी मृत्यु 85 साल के बाद ही होगी। अब ये आपकी कल्पना है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। और उस समय फिर जो वृत्ति उठी वही शरीर आपको प्राप्त हो जाएगा। वही वृत्ति इसलिए उठी क्योंकि जीवन भर वही चिंतन किया है, तो क्या होगा। इसलिए जीवन भर ब्रह्म चिंतन करोगे तो कुछ तो ठीक हो जाएगा। अगर ज्ञान नहीं भी हुआ तो उपासना हो जाएगी, ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाओगे। तम तम एव एति, उसी को प्राप्त करेगा ये। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।